भारत माता की जय जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आपने हम लोग के बीच में सबसे युवा कवि का एक संबोधन सुना। युवा कवि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उनकी स्मरण शक्ति किसी एक बच्चे की तरह प्रज्वलित है। उनकी वाणी में वो ओज है और उन्होंने जिस विषय को चुना वो आज के कार्यक्रम से बिल्कुल मिलता जुलता और आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। अंगारे, थोड़े से अंगारे से बस्ती जल जाती है और जब बस्ती जलने लगती है तो उसको बुझाने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस बस्ती में एक गद्दार हो वहां पर कम से कम 100 तो कुएं होने चाहिए उस गद्दार की लगाई हुई आग को बुझाने के लिए। और ये पहचानने की और हमें बस्ती की आग बुझाने का कर्तव्य निभाना है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए परिवार में जितनी भी पीढ़ियां हैं सबको मिल के काम करना है। ये केवल बड़े लोग का काम नहीं है, ये केवल बच्चे का काम नहीं है, ये केवल पुरुष का काम नहीं है, ये केवल महिला का काम नहीं है, ये सबका काम है। आपने यही देखा होगा, अगल बगल लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, संपर्क अभियान हुआ, बातचीत हुई, निवेदन किया जा रहा है और ये लोग आशा करेंगे जो अपने घरों में बैठे हुए हैं कि ये जो कुछ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो पानी का काम करते हैं, अपना घर का काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, हिंदू सम्मेलन के नाम पर आए हैं, हिंदू सम्मेलन को शक्ति देने के लिए आए हैं। इतने लोगों के माध्यम से इस बस्ती में अगर 400-500 घर होंगे तो उसकी सुरक्षा देने वाले ये लोग सामने बैठे हैं। बाकी लोग केवल भीड़ हैं, ये लोग जल जाएंगे। लोग अपने घरों में इस बस्ती में आग लगाने वालों के लिए महत्व देने का, उनके लिए ईंधन जुटा के बैठे हुए हैं। जो आदमी बाहर निकल के अपनी बस्ती की रक्षा करने के लिए एक कदम भी नहीं आगे बढ़ रहा है। पुलिस बाद में आती है। आपदा प्रबंधन में पहला रिस्पांस टीम हम होते हैं। कोई भी विपत्ति आती तो घर का व्यक्ति पहला नंबर होता है, फिर पड़ोस होता है, पड़ोस के बाद अगल बगल के लोग आते हैं और जब फोन करके बुलाया जाता है तो पुलिस आती है। तो पहला कर्तव्य है कि अड़ोस पड़ोस के सभी लोग चाहे कितनी भी मतभेद हों आपस में मिलें, बातचीत लगातार होती रहे, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखें। और ये मनोविज्ञान की दृष्टि से गर्भ में जब बच्चा आता है तब से मानसिकता अगर बनाई जाएगी तब जाके पड़ोसी का महत्व समझेगा, घर के सदस्यों का महत्व समझेगा, भाई भाई का महत्व समझेगा। और आपने भी देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है संगठित हिंदू। संगठित हिंदू के लिए संगठित परिवार चाहिए, संगठित हिंदू के लिए संगठित समाज चाहिए। लिखा हुआ है आगे बंधुता, बंधु भाई भाई का भाव होना चाहिए, बहन बहन का भाव होना चाहिए, भाई बहन का भाव होना चाहिए, एक परिवार का भाव होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है परस्पर प्रेम। इसमें सबसे ज्यादा सूखे हम लोग हैं। ईर्ष्या, शत्रुता, नकारात्मकता, उसके हम लोग पीएचडी कर चुके हैं। प्रेम के विषय में कखा गगा में भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी हवा बहा दी गई है और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और अगर आपने और चीज देखा, समरसता पर अगर समरसता का ही मंत्र अपना लिया जाए तो भारत में संगठन के लिए निवेदन नहीं करना पड़ेगा। जिसको भगवान ने बनाया है, जो व्यक्ति भारत भूमि से प्रेम करता है
जो भारतीय संस्कृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, उसको अपना मानता है, उससे गौरवान्वित होता है। और भारतीय संस्कृति क्या है? 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। भारतीय संस्कृति में जितने भी लोग, जितने भी ईश्वर की रचनाएं जो सकारात्मक हैं, वो सभी की हम वंदना करते हैं, सबको अपनाते हैं, सबको संरक्षण करने का काम करते हैं। जैसे भी ऐपा मंदिर के फाउंडर साहब ने कहा, देव बन, कभी अकेले से बात करिएगा तो अवसर देखिए, बताएंगे कितना संघर्ष करने के बाद लखनऊ ऐसी भूमि पर कितने हत्यारों की चंगुल से जमीन छुटा के और कितने प्रबुद्ध लोगों को बुला के देवबंद की उन्होंने एक संरचना की। आप लोग जरूर देखिएगा, एक एक पेड़ बोलते हैं। कितने भी कष्ट में हो, महुआ का पेड़ और आम के पेड़ को केवल गले से पकड़, उसको हाथ से पकड़ के गले से लगा लीजिए, आपकी वेदना, आपकी जो डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे अत्यंत देवबंद में ऐसे अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं कि अगर कष्ट में भी हो, ईश्वर से पूजा करनी हो, मन में शांति लेनी हो, क्यों उसी वन में जाके पेड़ के पास बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, आधे घंटे 1 घंटे रहिए, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारी संस्कृति में, जो हमारी समरसता की संस्कृति में ये सिखलाया जाता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, लेकिन मनुष्य की बात कर रहा हूं, जो अपनी जन्मभूमि के प्रति जिसकी दायित्व हो, जहाँ का अन्न जल खाया हो उसके प्रति उसका दायित्व हो, वहाँ को अपनी मातृभूमि समझता हो, वहाँ के त्योहारों को, वहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति समझता हो, उनके लिए जन्मभूमि है। कि वो बाहर से आए और खा के समाप्त कर दिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं। और ये आप लोगों को, जितने लोग आए हैं, कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 आदमियों को पीछे आगे 4-5 महीने में तैयार कीजिए, उनको समझाइए, और अगला सम्मेलन अगर कोई ऐसा आता है तो प्रत्येक के साथ, एक के साथ 10-10 होने चाहिए। वो क्षमता विकसित करिए। आप सीधे एक बहुत ही अच्छे सुगंधित पुष्प के रूप में, या अमृत में बादल सिंचन करने के लिए बादल के रूप में आपका विकास होगा। और ये हिंदू सम्मेलन अपने अंदर झांकने का है, और जो कुछ हमने बचपन से सीखा है उसको पुनः पढ़ने का, समझने का, और दूसरों को बताने का है। बताने के पहले समझना और पढ़ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद